नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का अगला पार्ट। इसमें हम आपको कुछ सीमावर्ती राज्यों के इतिहास के बारे में बताएंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनके दरबारी कवि, इनके बारे में हम आपको जिक्र करेंगे, जो कि ये काफ़ी आयोगों द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते थे? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव ये लक्ष्मण सेन की दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा जयदेव लक्ष्मण सेन। अगला देख लेते हैं, सूची मिलान करना है। मुंज ये किसके शासक विरुद्ध थे? तो अमोघवर्ष के, सिंधुराज कुमार नारायण के, राजराज प्रथम ये शिवपाद शेखर के, बल्लाल सेन निशंक शंकर ये उपाधि धारण किया था निशंक शंकर को बल्लाल सेन ने। तो ये विभिन्न राजाओं को द्वारा धारण की गई उपाधियां हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मुंज अमोघवर्ष, सिंधुराज कुमार नारायण, राजराज प्रथम, शिवपाद शेखर, बल्लाल सेन, निशंक शंकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 2 4 3। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कश्मीर के किस शासक ने महात्मा बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह हर्षवर्धन को भेजा था? तो ये दुर्लभ वर्धन, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दुर्लभ वर्धन ने हर्षवर्धन को एक बुद्ध का स्मृति चिन्ह दांत भेजा था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध लेखक छेमेंद कहाँ रहते थे? तो ये कश्मीर में रहते थे प्रसिद्ध लेखक छेमेंद, याद रखिएगा कश्मीर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और देख लीजिए आयोग द्वारा यूपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है 1996 में, क्योंकि यूपीएससी भी शुरू में वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछती थी, लेकिन हाल ही में यूपीएससी अपना पैटर्न बदल चुकी है, वह आप थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों को उद्घाटित किया? तो ये छेमेंद, यूपी पीएसएस 2005 का क्वेश्चन है, ने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों को उद्घाटित किया। तो ये छेमेंद है। अगला देख लेते हैं, कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन था? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा जयसिंह था, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें झेलम की दिशा परिवर्तित करवाना भी शामिल है? तो ये अवंतिवर्मन ने झेलम की दिशा परिवर्तित कराई थी, तो इस कारण से इसका काफ़ी फेमस है। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं राजपूत वंश, गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, चाहमान, बुंदेलखंड के चंदेल, कलचुरी, चेद, चालुक्य अथवा सोलंकी राजवंश। इन राजवंशों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके, जो कि यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं सबसे पहले 28 नंबर क्वेश्चन, जेजाक भुक्त प्राचीन नाम था? तो ये बुंदेलखंड को कहते थे, ये याद रखिएगा, जेजाक की भुक्त बुंदेलखंड को कहते थे। तो यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2008 का। अगला देख लेते हैं, आल्हा उदल संबंधित थे? तो ये महोबा से संबंधित थे, आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमपी पीसीएस का है। अगला देख लेते हैं, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये चंदेल राजपूतों ने कराया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये पृथ्वीराज तृतीय। तो निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, हमीर महाकाव्य चौहानों को बताया गया है? तो ये सूर्यवंशी बताया गया है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो सूर्यवंशी बताया गया है। अगला देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं? तो पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं चंद-बरदाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं चंद-बरदाई। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जयानक, याद रखिएगा पृथ्वीराज विजय का लेखक चंद-बरदाई नहीं है, ये जयानक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आरएएस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो
चंदबरदाई की है और पृथ्वीराज विजय जयानक की है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 35। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है देख लीजिए, जगने आलखांड ये सुमेलित है, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ये भी सुमेलित है, नरपति बीसल देव रासो ये भी सुमेलित है, और ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो ये मिहिर भोज काफ़ी फेमस राजा था, महानतम प्रतिहार राजाओं में इसकी गिनती है मिहिर भोज। अगला देख लेते हैं, सूची मिलान करना है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को मेल बिठाइए। तो याद रखिएगा चंदेल खजुराहो में थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी का तो 2 ही होगा, और परिहार ये कन्नौज में थे, ऑप्शन ए का 1 होगा। चालुक्य अनिलवाला परमार धार, तो परमार से याद रखना मार धार। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, गोविंद चंद गाहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धम्रचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? तो गोविंद चंद गाहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धम्रचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? तो ये सारनाथ में बनवाया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये भी यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो ये परमार वंश है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका परमार वंश है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।